Mind has to be in the stage of manmana bhav. मन को मन मना भाव की स्थिति I में have to focus, स्थित करके stabilize my mind on one supreme मुझे अपना मन एक परम पिता पर throne, केंद्रित करना है। creator, परमात्मा जो मेरे मात पिता हैं, and जो रचता हैं, सुप्रीम टीचर हैं और गाइड हैं। relationship with only one. मेरे सर्व संबंध केवल एक से हैं। All other relationships are subordinate. बाकी सब संबंध Relationship केवल शरीर से हैं, soul लेकिन आत्मा से मेरा सिर्फ एक संबंध है, वो है भगवान से। is my strength, my वही मेरा बल है, मेरा भरोसा है। intellect has to only बुद्धि think of the qualities बुद्धि से केवल divine acts of Baba. बाबा के गुणों को, बाबा के दिव्य कार्यों को के बारे में सोचना। His bestower of fortune, बाबा bestower of blessings. भाग्य विधाता हैं, वरदाता हैं। So in the remembrance, there is experience of love, याद में एक प्यार का अनुभव है, companionship, एक साथ का अनुभव है and protection. और एक सुरक्षा का अनुभव है। When intellect is with God, जब बुद्धि परमात्मा there से is जुड़ी no है, influence of any kind on the intellect. तो बुद्धि पर और किसी भी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता। Of people's ideas, opinions, किसी और आत्मा के किसी आइडिया का, किसी भी बात का प्रभाव I take बुद्धि पर only नहीं पड़ता। from the teachings of one Father. मैं एक बाप से और उनके सब So my सिखाई knowledge हुई बातों से अपनी सब समझ बनाता is हूँ। based on Baba's teachings. मेरी समझ बाबा की बताई हुई बातों से है, उनके ज्ञान से है। Create the habit of following Baba's Shrimat all the time. मैं बाबा की श्रीमत को फॉलो करने का संस्कार बनाता हूँ, हर समय उसे फॉलो करने का। The influence of Baba's teachings बाबा के ज्ञान का प्रभाव my soul मुझ आत्मा को to use power to discern and decide निर्णय करने की शक्ति प्रदान based on करता है। Baba's teachings. भगवान के ज्ञान द्वारा मैं निर्णय So करने forever की शक्ति look at प्राप्त करता हूँ। your mind and your intellect. थोड़ी देर के लिए अपने मन और बुद्धि को It's Baba's देखें, very, very बाबा के powerful साथ मिलकर उसे देखें, बाबा की बहुत ही प्यार भरी याद में खो जाएं। This way there is total control इस तरह से एक पूर्ण रूप से on mind and intellect.
मेरा अपनी मन और बुद्धि पर पूर्ण रूप से नियंत्रण है। We all are in the drishti, which is Baba's world, the world of his drishti. बाबा के दृष्टि के संसार में, दृष्टि रूपी संसार में हम समाये हुए हैं। हर एक समाया हुआ है। ये हम सब का एक बहुत बड़ा भाग्य है। That I am part of. जिसका मैं हिस्सा हूँ उस भाग्य का। ये मेरा भाग्य है कि मैं बाबा की दृष्टि का हिस्सा हूँ। तो आइए बाबा से दृष्टि लेते हुए बाबा की दृष्टि में वो सब अनुभव करते हैं। Shanti, welcome to ओम शांति। सबका व्यक्ति परिवार में स्वागत है। याद की यात्रा में, न्यारा और प्यारा सीरीज में। आज 6वां दिन है, छठा दिन। हम दीदी मोहिनी जी से सुनेंगे, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं कि कमल पुष्प समान बनने का क्या अर्थ है। और ये हम देखेंगे कमल पुष्प से सीखेंगे हम। एक बहुत ही खूबसूरत खिला हुआ कमल का पुष्प सूर्य की किरणों के नीचे एकदम चमकता हुआ, इतना हल्का फुल्का कि पानी का बल भी उसे नीचे नहीं खींच सकता, इतना हल्का। It remains in solitude. कमल पुष्प एकदम अकेला रहता है। उसका मतलब है कि वो न्यारा रहता है, लेकिन फिर भी अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ रहता है। कमल पुष्प एक To be हल्केपन का light स्वरूप है। and might. ये हमें सिखाता है Ourselves कि हम लाइट और माइट से बने हैं। हमारे संस्कार, हमारे शरीर के संबंध सब teaches us कमल to पुष्प have the के जो strong, जड़ें हैं वो हमें सिखाते हैं कि the faith हमारा बल, हमारा भरोसा Father कितना, निश्चय and no कितना one else. जुड़ा हुआ होना चाहिए एकदम भगवान से। मेरा तो is एक the शिव बाबा, दूसरा ना कोई। that brings the feeling of being a trustee. मैं एक It is at ट्रस्टी this हूँ, इसकी भावना पैदा करता है। consciousness of mine इस स्थिति में हमारे मन की सब lights up like a true सारी house. हमारा मन का सारा भान बदल जाता है और हम एक Strong लाइट हाउस की तरह बन जाते हैं। and being a निश्चय के फाउंडेशन द्वारा और एक ट्रस्टी के भान द्वारा हम and bring न्यारे और प्यारे बनते हैं और अपने जीवन में एकदम हल्कापन ले आते हैं। Shanti. ओम शांति। Very, very beautiful explanation. कितना खूबसूरत उसका विवरण था Lotus flower. Thank you. और उसका चित्र भी कितना अच्छा था कमल पुष्प का। धन्यवाद सबका। वो कहते हैं कि कमल पुष्प के 9 हिस्से होते हैं पानी के अंदर, 9 अलग अलग हिस्से होते हैं। So everything is inside, only तो flower. सब कुछ अंदर छुपा हुआ होता है, सिर्फ एक फूल बाहर की ओर होता है। Remain connected. तो इसका मतलब है कि हमें जुड़े रहना चाहिए। If you disconnect, lotus अगर flower हम won't survive. अगर वो कमल का पुष्प अगर वो उससे अलग हो जाता है तो वो बचेगा नहीं, The roots तो वो अपनी जड़ों से हमेशा जुड़ा हुआ रहता है। to one part of
उस फूल का एक और हिस्सा होता है जिसे कहते हैं लोटस रूट, लोटस की पुष्प की जड़। वो एक सब्जी, उसकी सब्जी बनती है, और एक नट्स उसके अंदर से निकलता है जो कि बहुत ही कीमती होते हैं, बहुत कम मिलते हैं लेकिन बहुत ही कीमती होते हैं। उसे भी खाया जाता है जो नट्स होते हैं उसमें से। तो एक ऐसे जैसे एक बहुत अच्छा परिवार है कमल पुष्प का, और परिवार तो हमेशा ही खूबसूरत होता है ना। हम हम में से कई जब छोटे उम्र में ज्ञान में आए तो हमारे पास एक चॉइस थी। जैसे मैं और कईयों ने ऐसे ये निर्णय लिया कि हमें कुछ जिम्मेवारी चाहिए, सेवा की जिम्मेवारी, यज्ञ की पालना की जिम्मेवारी चाहिए। तो मैं इसके कारण मैं और बंधन और रिश्ते नहीं बना सकती, लेकिन जिनका परिवार पहले से ही है तो उनके लिए ये बहुत ही आसान है कि वो एक सैंपल बन के, एक मिसाल बन के दिखाएं कमल पुष्प के समान। यज्ञ में शुरू शुरू में बहुत ही अलग तरह की कहानी थी। बाबा को स्थापना के लिए कुछ मेंबर्स चाहिए थे, तो बहुत लोग जैसे अपने परिवार के साथ आए, कुछ अकेले भी आए यज्ञ में। तो लेकिन अभी बाबा की सबके लिए एक ही चाहना है कि सब अपने घर में रहकर कमल पुष्प समान समान पवित्र रहें, क्योंकि हमारा नाम ब्रह्मा कुमारी है ना। तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि ये महिलाओं की ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि बहुत सारे परिवार भी हैं हमारे ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। सब परिवार साथ में रहते हैं, भले ही वो युगल हों या परिवार के परिवार हों। तो उसका असर भी बहुत अच्छा पड़ता है, बहुत गहरा असर पड़ता है। क्योंकि मैंने कई आत्माओं से पूछा ये, जिनके माता पिता का अलग हो गए हैं, उनका डिवोर्स हो गया, तो वो बहुत लोग ये बोलते हैं कि उन्हें वो दिन भूलता नहीं है कि जिस दिन उन्हें पता पड़ा कि उनके माता पिता अलग हो गए हैं, जिस दिन पता पड़ा, और उस दिन उनके मन पे बहुत ही गहरा असर हुआ, उन्हें दुख हुआ, जिसे कितने साल तक वो भूल नहीं पाए, अलग नहीं कर पाए उस अब अनुभव को। तो मैं उन सबको हमेशा यही कहती हूँ कि बच्चे बड़े होते हैं, अलग अलग जाके कहीं सेटल हो जाते हैं, तो हम सबको उनकी हर एक आत्मा के प्रति बहुत अच्छी शुभ भावना होनी चाहिए। तो इससे अ, उनकी प्यार की कैपेसिटी और दूसरों तरफ प्यार की कैपेसिटी बढ़ जाती है। और एक और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बोलते हैं कि एक परिवार के जैसे है। ये एक परिवार का प्रवृत्ति मार्ग है, आध्यात्मिक भी लेकिन लौकिक रूप से भी प्रवृत्ति मार्ग का है। तो मैं सबको हमेशा ऐसे ही कहती हूँ कि अपने परिवार के साथ रहें, बच्चों के साथ रहें, ताकि उनकी भी अच्छी पालना हो, ताकि वो जब बड़े हो जाएं तो वो भी बाबा के बहुत अच्छे बच्चे बन सकें। नहीं तो क्या होता है कि 4 लोग हैं घर पे, तो उनमें से एक एक तो बन जाता है बाबा का बच्चा, लेकिन बाकी 3 का क्या? तो उनके लिए क्या बचेगा, उनका क्या होगा? तो इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे आजकल के दिनों में ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने एडजस्ट करने की, सरलता की शक्ति को काम में लाएं, ताकि हर कोई बाबा से जुड़ सके। in the beginning. शुरू शुरू में हो सकता है कि वो उसको अपनाए अच्छे से, लेकिन धीरे धीरे वो अपनाना शुरू कर देंगे, और In some way or other, किसी न किसी रीति से interest. उनको बढ़ावा दे, उनकी दिलचस्पी बढ़ाएं ज्ञान की तरफ, जो भी आपके घर में परिवार के सदस्य हैं। क्योंकि हर एक का अपना अपना पार्ट है, लेकिन फिर भी मेरी जिम्मेवारी है कि मैं
मेरी पूरी जिम्मेवारी है कि मैं अपना जीवन कमल पुष्प समान बनाऊं अपने परिवार में रहते हुए भी, और उनको भी बाबा से पालना दिलवाऊं अपने परिवार के सदस्यों को। तो हम कितना सुनते आ रहे हैं न्यारा और प्यारा, इस टॉपिक के बारे में बहुत सुना है हमने। तो वो स्थिति क्या है? वो कर्मातीत स्थिति है, न्यारा और प्यारा बनने की स्थिति। उसकी स्टेज है कर्मातीत स्टेज, जो कि कर्म के सर्व बंधनों से मुक्त है। बाबा ये भी कहते हैं कि कर्म के सेवा के भी कर्मों के बंधन से, सेवा के कर्म बंधन से भी मुक्त। कितनी बार ये होता है कि कितने कितने लोग की सेवा हो रही है, कि किस क्वालिटी की सेवा हो रही है, उसमें हमारा मन अटका रहता है। बाबा कहते हैं कि वीआईपी की सेवा करनी है, क्वालिटी सेवा करनी है, क्योंकि उसका वो सही समय पर वो बहुत काम में आता है। और बाबा ये भी कहते हैं कि हाँ, बहुत लोगों की सेवा करनी है, बहुत आत्माओं की सेवा करनी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम उसका भी बंधन ले लें, वो भी हमारा बंधन बन जाए सेवा का, या सेवा में भी हम कुछ इच्छाएं पैदा करें, हमारी इच्छाएं पैदा हो जाएं, ये सोच के कि किस रीति से मेरा नाम थोड़ा निकले, कि मैं अच्छी सेवा करता हूँ। तो ये सब सूक्ष्म रूप की इच्छाओं से परे। बाबा बाबा कहते हैं कि मुरली में भी कहते हैं, और हमारी बहुत बार चर्चा भी हुई है इस बारे में, कि किस प्रकार से अलग अलग रीति के बंधन पैदा हो जाते हैं। और आज बाबा मुरली में कह रहे थे कि स्वराज्य अधिकारी के बारे में बाबा ने बोला, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि बाबा ने बोला कि अगर हम 21 जन्मों की बादशाही पाना चाहते हैं, राज्य अधिकार पाना चाहते हैं, तो बाबा ने कहा कि हम अपने एक दिन के चार्ट में ही ये पता कर सकते हैं कि मैं राजा बनूंगा या प्रजा बनूंगा। मैं अपने एक दिन के पुरुषार्थ से ये जान सकता हूँ। और बाबा ने बहुत अच्छी युक्ति दी उसको देखने के लिए, कि हमारे कर्मचारी जो हैं, हमारे कर्मचारी या हमारे मंत्री जो हैं, वो किस प्रकार से काम करते हैं। मुझ आत्मा के जो कर्मेंद्रियां हैं वो कैसे काम करते हैं। तो मुझे ये देखना है अपने चार्ट में, हर दिन के चार्ट में। लेकिन दूसरा ये मुझे विचार आया कि 21 दिन के लिए ये करना चाहिए, कि हमारा ये चार्ट रखना चाहिए हमें 21 दिन के लिए। हम एक खास गुण या बाबा की पर्सनैलिटी का हिस्सा लेकर के हम अपने आप को देखें और उस रूप में ढालें, अपने संस्कारों को धारण करें, उस संस्कारों को, बाबा के संस्कारों को अपने में धारण करें, क्योंकि संस्कारों का मन और बुद्धि पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए कई बार हम सोचते हैं कि हाँ, ये अच्छा नहीं है, हम ये नहीं करेंगे, लेकिन बाद में आप देखते हैं कि आप वो वही चीज़ कर रहे होते हैं। लेकिन फिर हम बोलते हैं कि हाँ, पता नहीं ये कैसे हो गया, मैंने ये सोचा नहीं था मैं करूँगा, भले ही वो शब्दों में हो या कर्म में हो। तो वो क्यों होता है? क्योंकि वो हमारे संस्कारों के प्रभाव में हो जाता है। और हम जानते हैं कि संस्कार कैसे बनते हैं, कि वो जो हमारी आत्मा पर छपा हुआ है, हमारे पुराने कर्मों से छपा हुआ है, उससे संस्कार चलते हैं, संस्कार बनते हैं, जैसे कि कुछ स्टोर किया हुआ है। तो अभी किस प्रकार के संस्कार हम अभी धारण करें, बनाएं, तो जो कि जिससे हम उस रीति से बात करें, उस रीति से व्यवहार करें, उस गुण से व्यवहार करें, उस संस्कार से। तो जब हम ऐसा करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे, तो वो हमारा संस्कार बन जाएगा, और धीरे धीरे फिर स्वाभाविक रीति से ही
हमारे मन और बुद्धि पर वो श्रेष्ठ संस्कारों का प्रभाव हो जाएगा। तो जो भी आप में से 21 दिन के लिए ये करना चाहें कि हम बाबा की खास खास 21 गुणों को, बाबा के 21 विशेषताओं को देखें और फिर हम अपने आप में उनको देखें, ताकि वो सब संस्कार, वो खास विशेषताएं बाबा की मेरे में धारण करने के बारे में हम सोचें और उसको इस्तेमाल करें, और साथ साथ हम ब्रह्मा बाबा को भी देखें, उनकी जीवन से, ब्रह्मा बाबा के जीवन से कुछ ऐसे मिसाल देखें कि बाबा के जीवन में प्यार की क्या महत्व था, कैसे था कि मैं उस प्यार को कैसे कैसे दिखा रहा हूँ या अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि हम ये देखेंगे कि आमतौर पर कि ये नेचुरल संस्कार होता है कि हम किसी ना किसी चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं, नियंत्रण करना चाहते हैं कि सबको मेरा सुनना चाहिए, ये इस तरीके से होना चाहिए कोई काम। तो ये जैसे कि हमारे अंदर वो बसा होता है कि हाँ, मेरी रीति से काम होना चाहिए, मेरे तरीके से। लेकिन उस नियंत्रण, उस कंट्रोल के अंदर वो गुण भी हो सकता है, वो चीज़, वो संस्कार, लेकिन देह अभिमान के कारण, देह अभिमान के कारण उसमें अहंकार भी हो सकता है, गुस्सा भी आ सकता है। अगर ये नहीं होता तो, अगर कुछ नहीं होता मेरे अनुसार तो मुझे गुस्सा आता है। और कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं कि उनको लीडर बनना अच्छा लगता है, कि वो अगर सबसे आगे नहीं है, लीडर नहीं है, तो वो इस राह पर आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि और फिर बाबा ने ये बोला कि स्वराज्य अधिकारी की एक क्वालिटी है कि हाँ, मेरा नियंत्रण है सब पर, लेकिन बाबा ने बोला कि मेरे अपने मन और बुद्धि पर नियंत्रण करने की बजाय मैं दूसरों को नियंत्रण करने पे ज़्यादा जोर देता हूँ। वही एक मुश्किलात है, क्योंकि ये नियंत्रण करने की शक्ति बहुत मुश्किल होती है, अपने आप पर नियंत्रण करना। और दूसरी बात है किसी से प्रभावित हो जाना, ये भी बहुत साधारण रीति से बहुत आमतौर पर हो जाता है कि किसी से मैं प्रभावित हो जाता हूँ। तो बाबा ने हमें स्लोगन दिया है कि माता पिता को फॉलो करना, माता को फॉलो करना, पिता को फॉलो करना, फॉलो फादर, बाबा ने बोला। भले ही हमारे सामने बहुत अलग अलग, बहुत अच्छे अच्छे मिसाल हों, उदाहरण हों, लेकिन हम सब क्योंकि अलग हैं, हमारा सबका भाग्य, हमारा पाठ, हमारे कर्म के संबंध अलग हैं, तो मैं किसी को और को फॉलो नहीं कर सकता, मुझे बाबा को फॉलो करना चाहिए। मुझे याद है कि मम्मा हमें बताया करती थी कि अगर कोई कुछ करता है और मैं कहूँ कि हाँ, मुझे भी ये करना चाहिए, मैं करूँगा, लेकिन आपको अपना पार्ट समझना चाहिए, अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए पहले, और उसके आधार पर फिर निर्णय करना चाहिए कि आपको क्या करना है। तो इसलिए जब हम मुरली को सुनते हैं, सुबह मुरली सुनते हैं क्लास में, और फिर उस मुरली को अभ्यास के रूप में देखते हैं और फिर अभ्यास करते हैं, और वो अभ्यास मेरे बुद्धि को प्रभावित करता है, जिससे मेरा निर्णय करने की शक्ति बहुत स्पष्ट हो जाती है। और मैं अपने को याद दिलाता रहूं कि मेरा क्या पाठ है, और मेरी निर्णय करने की शक्ति उस पर आधारित होनी चाहिए। तो हम बहुत अलग अलग टॉपिक में जाएंगे, बहुत अलग अलग चीज़ों को देखेंगे, और बाबा ने कहा कि आप मुझे नहीं पूछो कि मैं क्या बनूंगा, राजा बनूंगा कि प्रजा बनूंगा, लेकिन आप अपने को देखो और आपको वो उत्तर मिल जाएगा। और हमें उत्तर नहीं चाहिए, लेकिन
हमें also create that stage of हमें वो self-reliance. स्टेज बनानी पड़ेगी, स्वराज्य अधिकारी की स्टेज बनानी पड़ेगी। There I am independent but connected अगर to मैं Baba. आत्मनिर्भर हूँ लेकिन फिर भी बाबा से जुड़ा हुआ हूँ, मैं किसी पे निर्भर नहीं हूँ, लेकिन बाबा से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं बाकी सब से जुड़ के सहयोगी बन रहा हूँ, Then we are still बाकी living सबको together. सहयोग दे रहा हूँ, क्योंकि हम सब आपस में जुड़े हैं। हम ये नहीं कहते कि कह सकते कि मेरा किसी और से कोई कनेक्शन नहीं है, हम ऐसा नहीं सोच सकते, क्योंकि अभी ख़ास तौर पर बाबा का कार्य ऐसा है कि जितना हम आपस में जुड़े रहें And cooperative. और जितना हम ज़्यादा एक दो को सहयोग दें, तो उसके कारण हर चीज़ एकदम विघ्न से मुक्त होकर चलती है, एकदम सहज रीति से चलती है। आप में से कितने लोग ये करना चाहेंगे, चार्ट रखना 21 दिन के लिए How many of you और would love चार्ट to do भेजना, कितने लोग चाहेंगे, करना चाहेंगे ये? आप में से हाथ खड़ा कीजिए, almost everyone? हाथ उठाइए। कौन करना चाहेगा 21 दिन के लिए? Who is not ready? कौन तैयार है, कौन नहीं तैयार है? Who doesn't want to do? वो हाथ उठाइए जो नहीं करना चाहता। Doesn't want to do. जो नहीं करना चाहता वो हाथ उठाइए, अभी एक हाथ उठाइए। Some. कुछ हैं जो नहीं Is कहना it चाहते। clear what I am saying? सबको How ये many स्पष्ट of है you मैं don't क्या बोल रही हूँ, just 21 कि days? कितने लोग करना चाहते हैं, 21 दिन का चार्ट रखना चाहते हैं, कितने लोग? I don't think anyone is. Because we all will experiment what हम सब ये अभ्यास करना चाहते हैं कि हाँ बाबा क्या बोल रहे हैं, और अभ्यास करते करते हम उसका स्वरूप बन जाते हैं। kind of way to encourage us ये जैसे कि एक तरीका है understand more clearly. ये ज्ञान को स्पष्ट रीति से समझने का और अभ्यास करने का, ये एक तरीका है, क्योंकि हम एक मार्ग पर हैं और हम अपने लक्ष्य पर पहुंचना चाहते हैं। हम बाबा के पास आए, बाबा ने हमें लक्ष्य दिया, तो हम उस लक्ष्य पर पहुंचना चाहेंगे, राइट? Now we are so much और फिर together, अभी हम एक साथ हैं, big family. सब एक साथ हैं, एक परिवार, बड़ा परिवार है। Like a simple thing Baba said. जैसे कि एक Happy life. एक साधारण चीज़ बाबा ने बोली है कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। तो मैं सोचूं कि मेरी खुशी कैसे गायब हो जाती है, कि मेरे संस्कार हैं या कोई बाहर की चीज़ है जो उसको गायब कर देती है खुशी को। तो और फिर बाबा ने ये भी बोला है कि हमें जो भी करना है वो सदा के लिए करना है, कभी कभी नहीं करना। बाबा ऐसा नहीं चाहते कि कभी कभी और लंबे काल के लिए करना है। We have to do long term. हमें लंबे काल का अभ्यास करना है, और समय ज़्यादा नहीं है उस लंबे काल के लिए, लेकिन कम से कम अगर आज से मैं उसका अभ्यास करूं, तो उस समय को मैं, तो आज से लेकर जितना भी मैं कर सकूं वो लंबे काल का अभ्यास हो जाएगा। Was very और फिर beautiful when Baba बाबा said, ने बहुत ही अच्छी रीति से, खूबसूरती से बाबा ने बताया कि आपकी प्राप्ति ज़्यादा है, मेहनत से आपकी प्राप्ति ज़्यादा है। थोड़ी सी मेहनत से प्राप्ति बेहद की हो जाती है, और जो कि हमें बाबा से मिलती है। और हमें ये पता है कि मुझे तो ये लगता है कि मेरे को कभी मेहनत नहीं लगी। keep making efforts. Yes, I did. गंभीरता से मैं पुरुषार्थ करूं, और हाँ मुझे लगता है कि हाँ प्राप्तियां तो बहुत ज़्यादा हैं, जितना मैं मेहनत करूं उससे कहीं ज़्यादा है, जितना पुरुषार्थ करूं उससे कहीं ज़्यादा प्राप्तियां हैं, क्योंकि भाग्य विधाता मेरा बाप है, वरदाता है। वर श्रेष्ठ प्राप्तियां, श्रेष्ठ भाग्य मुझे बाबा से मिलता है। तो अंदर से मेरी खुशी किस से है, किस कारण से है? मेरी खुशी इस बात से है कि मैं भाग्य विधाता का बच्चा हूँ, और मेरी खुशी किस बात से है कि मेरी खुद का भाग्य कितना अच्छा है, और मुझे कितनी अच्छी प्राप्तियां हैं, कितनी सारी प्राप्तियां हैं बाबा से, सर्व प्राप्तियां हैं। बाबा ने कहा बाबा का प्रेम, बाबा का ज्ञान,
Baba's lovely family. बाबा का बहुत ही And अच्छा whatever परिवार, is not प्यार according भरा to परिवार। that, then somehow और we ऐसा have to नहीं है learn. कि तो अगर कुछ काम नहीं करता है तो इसका मतलब है कि मुझे कुछ सीखना है, मुझे अपने में कुछ परिवर्तन लाना है। And in that अगर learning, मुझे प्राप्तियां नहीं हो रही हैं go on. तो मैं आगे बढ़ता रहूं, And all परिवर्तन whatever करता रहूं, आगे karmic बढ़ता रहूं, accidents और जो भी कर्म बंधन चुकतू and होने हैं वो the beautiful चुकतू होते way रहेंगे। और बहुत ही एक खूबसूरत where तरीका there है is lots of जिसमें cooperation बहुत ही सहयोग मिलता रहेगा, and we are able to say और yes हम for सब cooperation to सहयोग के लिए हाँ जी करते रहें, बाबा के कार्य के लिए हमेशा हाँ जी so करते रहें। we will go into more तो details हम of और self-sovereignty उसके गहराई में जाएंगे, राज्य अधिकारी की गहराई में जाएंगे और चार्ट के बारे में बताएंगे कि क्या चार्ट रखना चाहिए। आपको अच्छा लगेगा ये अभ्यास करना, ये स्पिरिचुअल अभ्यास करना आपको भी अच्छा लगेगा how many times you are able to sit on the throne of a king कि आप देखेंगे कि आप कितनी बार ताज पर बैठ सके और कितनी बार आप उस ताज पर नहीं बैठ सके या उससे नीचे आ गए। throne of कितनी बार self-respect हम no अपने स्वमान का ताज पहन सके, and I कितनी बार हम feel तख्त in पर बैठ 21 सके। days you will और have फिर more 21 and दिन more में confidence आपको ज़्यादा से ज़्यादा उस पर निश्चय होता रहेगा, that निश्चय आता to जाएगा become a sovereign कि हम because it स्वराज्य अधिकारी, हम राजा बनेंगे, प्रजा नहीं। उस पर निश्चय और बढ़ता जाएगा so जितना हम अभ्यास करेंगे उससे। still reflect तो continue हम ये करते on रहेंगे this और उस पे और भी चर्चा journey करते रहेंगे, of चिंतन भी करते obedience रहेंगे। and love और हमारी यात्रा जो कि न्यारा और प्यारा बनने की यात्रा है उस पर चलते and रहेंगे। nothing will show your true detachment because I'm not प्यारा affected प्यारा बनेंगे तो आप न्यारा और भी होते जाएंगे, क्योंकि मेरे पे कुछ असर नहीं पड़ेगा I किसी will और take चीज़ का। what I don't have to take मुझे जो नहीं लेना चाहिए वो मैं नहीं लूँगा, so I can be constantly ताकि मैं हमेशा सदा के लिए निरंतर so प्यारा keep बना going रहूं। on this तो journey इस यात्रा पर चलते रहिए, loving न्यारा और spirit प्यारा of बनने की presence यात्रा पर, और फिर एक और यात्रा के लिए तैयार रहें, स्वराज्य अधिकारी की यात्रा के लिए तैयार रहें। ओम शांति।